हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको हम लेकर के आए हैं आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लेसन 2 को, जिसका टाइटल है द थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये लिखा गया बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोज है। इसके बारे में थोड़ा सा हम 2 लाइन आपको बताएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कोई पैदाइशी बुरा आदमी नहीं होता, परिस्थितियाँ और समाज उसे ऐसा बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति की मूल अच्छाई को सही वातावरण प्रदान करके फिर से उसको पुनः जीवित किया जा सकता है। ये जो स्टोरी है द थीव स्टोरी, इसमें एक हरी सिंह है जिसका बिजनेस चोरी का है। वो अपने मालिक, जिसका नाम है अनिल, को लूटने का प्रयास करता है, परंतु ऐसा कर नहीं पाता। अनिल बहुत ख्याल रखने वाला, दूसरों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, जो हरी सिंह को लिखना पढ़ना भी सिखाता है। चलिए इस कहानी में हम देखते हैं अनिल और हरी सिंह की इसी कहानी को। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। एक लड़का जो युवक अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उस पर पूरी तरह भरोसा करता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो उसके भरोसे को धोखा देता है? बिट्रे यानी धोखा देना। तो यही हमको देखना है कहानी में। कहानी शुरू होती है, आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। अब यहाँ पर आई जो है, यहाँ आप याद रखें, आई उस चोर के लिए आया है जो एक लड़का है जिसका नाम हरी सिंह वो बताता है। तो वो कहता है कि आई वॉज स्टिल ए थीफ वेन आई मेट अनिल। मैं जब अनिल से मिला मैं उस समय भी चोर था। एंड दो ओनली 15, और हालांकि मेरी उम्र जो है 15 वर्ष थी, 15 साल का लड़का था ये। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फिर भी मैं काफ़ी अनुभवी तथा सफल चोर था। सक्सेसफुल हैंड का कहने का मतलब है कि उसके हाथ में अभी भी चोरी करने की सफाई थी। तो वो कहता है कि अभी भी मैं काफ़ी अनुभवी तथा सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। अब अनिल क्या है? ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो। अनिल एक 25 साल का लंबा, एक गहरे बदन का दुबला पतला सा युवक था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। और वो कुछ बेपरवाह, दयालु और मेरे काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था। वो ये कहता है कि मेरे काम के लिए, यानी कि वो सोच रहा था कि मैं इसको पटा लूँगा, इसको बेवकूफ़ बना दूंगा, इसके साथ कुछ मैं चोरी चकारी का काम कर लूँगा। तो उसको लग रहा था कि ये पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था उसके लिए। हरी सिंह को लगा अनिल के बारे में। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी और मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवक का विश्वास जीत लूँ। तो उनमें आपस में बात होती है। उस बात कन्वर्सेशन को हम देखते हैं। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायक होती है, इसलिए अनिल से पूछा, आप खुद भी कुछ पहलवान से लगते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो अनिल ने जवाब दिया, उसी प्रकार तुम भी पहलवान दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। मुझे एक क्षण के लिए तो निरुत्तर कर दिया। मुझे जवाब ही नहीं सूझा कि मैं क्या बोलूं अनिल की इस बात का, क्योंकि उस समय तो मैं काफ़ी दुबला पतला था। वेल, आई सेड मोडेस्टली। मैंने विनम्रता से कहा, ठीक है। आई डू रेसल अ बिट। मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अनिल ने पूछा हरी सिंह से, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, ये बोला लड़का। हरी सिंह। आई लाइड। वो कहता है मैंने झूठ बोला। अनिल को हरी सिंह ने झूठ बोला। क्या झूठ बोला था? इस नाम के बारे में। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स।
और इससे मैं पुलिस तथा अपने जो पहले के नौकरी करने वाले मुझको जो जो मुझको एम्प्लॉयर्स होते थे, मेरे को नौकरी रखने वाले, उनसे बचता रहता था क्योंकि ये नाम बदल लेता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. और इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए ये पहलवान जो थे, जिनको वो देख रहा था उनकी कुश्ती को, उन तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बातें की. और वो जो पहलवान थे वो गुर्रा रहे थे, ग्रंटिंग, एक दूसरे से कुश्ती टाइम पे ऐसा होता है, एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे. लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. आई डिडेंट हैव मच टू से. मेरे पास कहने को कुछ अधिक नहीं था. अनिल वॉकड अवे. अनिल चल दिया. आई फॉलोड कैजुअली. और यूँ ही मैं उसके पीछे चल दिया सामान्य रूप से. फिर से मैंने मतलब वो बात करने की कोशिश करता है. हेलो अगेन ही सेड. उसने फिर से हेलो बोला हरी सिंह ने अनिल को. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड. मैंने अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी अनिल के सामने. वो बोलता है लड़का. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. मैंने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ. बट आई कांट पे यू. तो अनिल बोला कि मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. तो मैंने 1 मिनट तक सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. सोच करके उसको लगा शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती की थी. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. तो मैंने फिर से पूछा अनिल से, क्या आप मुझे खाना तो खिला सकते हैं. कैन यू कुक. तो अनिल ने कहा, क्या तुम्हें खाना पकाना आता है. आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. इस लड़के ने फिर से बोला कि मैंने झूठ बोला. फिर से आई कैन कुक. झूठ ये था कि मैं भोजन पका सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. तो अनिल बोला, यदि तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला भी सकूं. He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो फिर अनिल जो है मुझे अपने कमरे में ले गया जो जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था, तथा मुझे बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. पर उस रात जो मैंने भोजन पकाया, क्योंकि इसने बोल तो दिया अनिल को कि मैं भोजन पका सकता हूँ, झूठ बोला था, तो उस रात जो भोजन पकाया वो बोलता है अवश्य ही बहुत खराब रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उस खाने को एक आवारा कुत्ते को खिला दिया. यहाँ ये जो आया है स्ट्रीट डॉग, यानी जो गली कूचों में कुत्ते घूमते हैं, स्ट्रीट डॉग बोलते हैं उनको, स्ट्रीट डॉग भी कह सकते हैं. और एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. और मुझे चले जाने को कहा, यानी घर से निकाल दिया. बट आई जस्ट हंग अराउंड. परंतु मैं आसपास मंडराता रहा. स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. आकर्षक तरीके से मैं मुस्कराता रहा. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. और वो भी हंसे बिना नहीं रह सका अनिल मेरी इस हरकत पर. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक. फिर बाद में अनिल ने मुझे सिर पर थपथपाया, पैटेड यानी थपथपाना, और कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोजन पकाना सिखा दूंगा. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स. अनिल ने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया, संख्या जोड़ना भी सिखाया. आई वॉज ग्रेटफुल. मैं बहुत आभारी था. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव. मैं जानता था कि एक बार यदि मैं किसी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति की भांति लिखना सीख गया तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अनिल के लिए काम करना सुखद था, अच्छा लगा, प्लीजेंट दायक था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day.
मैं सुबह की चाय बनाता और फिर सामान खरीदने जाता, डेज सप्लाई दिन में जो लगता वो सामान खरीदने जाता। उस खरीद में, सामान की खरीद में हर दिन 1 रुपया बचा लेता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे। एक दिन में 1 रुपये का वो प्रॉफिट बार्गेनिंग करके कुछ भी करके वो बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। वो कहता है लेखक, हरी सिंह बोलता है, शायद अनिल जानता था, वो जानता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसा कमा लेता हूँ, पर उसने बुरा नहीं माना। यानी कि अनिल को पता था कि 1 रुपया ये बचा लेता है, फिर भी उसने न इसको कुछ बोला, न उसने इस बात का किसी का बुरा माना। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी कि इरेगुलर तरीके से, कोई मंथली इनकम नहीं थी अनिल की, वीकली इनकम नहीं थी। जब जो चेक मिल जाता था पैसे का, उसी से काम चलाता था। इसलिए अनिल पैसा नियमित रूप से नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। वो एक सप्ताह तो उधार लेता था और दूसरे सप्ताह उधार देता था। बोरो माने उधार लेना और लैंड माने उधार देना, वापस करना। ही kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. वो अपनी अगली चेक, जो पैसे का चेक होता है, उसके लिए परेशान रहता था कि उसको अगला चेक कब मिलेगा। ये चेक कैसे आता था अभी आपको पता चलेगा। पर जैसे ही चेक आता वो घर से निकल जाता और सेलिब्रेट करता, जश्न मनाता, पैसे को दोस्तों के साथ उड़ाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स, पत्रिकाओं के लिए लेख आदि लिखता था, यानी वो एक राइटर था। तो राइटर का कोई फिक्स नहीं होता कि मंथली इनकम हो, तनख्वाह हो। जब उसकी किताब छपेगी, जब उसका कुछ काम होगा, तब उसको पैसे आते थे। तो इसलिए रेगुलर इनकम नहीं थी अनिल की। तो जब वो लेख आदि लिखता था, वो सोच रहा है कि शायद ऐसा करता है वो, तो रोजी कमाने का कैसा विचित्र तरीका था। हरि सिंह सोच रहा है, ए क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर। एक शाम वो नोटों की छोटी सी गड्डी लेकर घर आया अनिल। उसने बताया कि उसकी एक किताब अभी अभी पब्लिशर ने, प्रकाशक ने खरीद ली है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैंने अनिल को वो नोटों की गड्डी अपने गद्दे के नीचे रखते देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और इस 1 महीने से वो कहता है कि सामान खरीदने में जो हेरा फेरी करता था, 1 रुपया उसको मिलता था हेरा फेरी, तो उसके अलावा मैंने और कोई छल या धोखा नहीं किया था। जैसा कि वो चोर है तो चोर क्या कर सकता है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया था, बस वही वो 1 रुपया कमाता था रोज का। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मुझे चोरी करने का पूरा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने दरवाजे की एक चाबी मुझे दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और मैं जब चाहूं इच्छा अनुसार कमरे में आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। उस जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। ये जो हरि सिंह चोर है वो अनिल के बारे में ये बोलता है। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। और इसी कारण उसे लूटना इतना कठिन बन गया। अब ऐसे व्यक्ति को कठिन क्यों कह रहा है वो आगे एक्सप्लेन करता है वो। इट्स इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। किसी लालची लोभी व्यक्ति को लूटना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। क्योंकि वह लूटे जाना सहन कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। पर किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन काम है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा उसकी बात, आगे देखें। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रोब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। क्योंकि कभी कभी उस लापरवाह व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसे लूटा जा रहा है।
इसलिए चोरी करने का सारा मजा ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हरि सिंह ने बोला कि क्या किसी लापरवाह को लूटना, लूट भी लिया, उसको पता ही नहीं कि मैं लूट गया, उसको रुपयों का इल्ला नहीं है, इतना लापरवाह है, पैसे कितने रखें जेब में, कहाँ पटक दिए, उसको कुछ पता ही नहीं, तो ऐसे को क्या लूटना, लूटने में मज़ा नहीं है। तो वो कहता है, इसलिए उसने सब कहा, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय था कि मैं कुछ वास्तविक धंधा करूं, कुछ रियल वर्क करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अभ्यास टूट चुका है चोरी का। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं पैसा नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो अनिल उस पैसे को अपने मित्रों पर लुटा देगा। मतलब जो अनिल पैसा लाया था उन पैसों पर इसकी निगाह थी, तो वो सोच रहा है मन में कि अभी तक तो मैंने कोई काम किया नहीं है, बड़ा काम चोरी ऐसा, अब मन कर रहा है। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और फिर अनिल मुझे कोई वेतन भी तो नहीं देता, वो केवल खाना ही तो देता है। उसके कहने का मतलब ये था। अनिल वाज asleep, अनिल सो रहा था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, चंद्रमा की एक किरण छज्जे को पार करके अनिल के बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर उतर कर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति पर मैंने विचार किया। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसा चुरा लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूंगा। वो भागने की भी सोचता है, पैसा चुराएगा भाग जाएगा लखनऊ एक्सप्रेस से। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलकर आई क्रैप्ड अप टू द बेड, मैं उसके बेड बिस्तर के निकट गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा साफ और कसाब युक्त था, यानी कसा हुआ चेहरा था, जवान था अनिल भी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे अपने चेहरे पर अनिल से अधिक निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे निशान अधिकतर चोट लगने वाले दाग थे, स्कार्स, क्योंकि चोरी जो करते हैं उनके निशान तो रहते ही हैं कुटने पिटने के, तो इसलिए वो कहता है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपना हाथ गद्दे से नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट तलाशे। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मैंने नोट मुझे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, तो मैंने बिना किसी आवाज़ के उन्हें निकाल लिया, पैसों को गद्दे के नीचे से। आप पिक्चर में देख सकते हैं जो दिख रहा है। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, अनिल ने नींद में एक आह भरी और मेरी ओर करवट बदली। टुवार्ड्स मी, आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं चौंक गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर गया, आई बिगेन टू रन, तो दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, नोट मेरी कमर में थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, और वे पजामा के नाड़े से बंधे थे। नोट हेल्ड बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, स्ट्रिंग माने धागा, नाड़ा। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं धीरे धीरे चलने लगा और नोट गिने। 600 रुपीज इन 50s, 50-50 के नोट में 600 रुपए थे टोटल। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, अब मैं 1-2 सप्ताह तक जो पेट्रोल से अमीर बना है, अंबानी जैसे लोग, उनकी भांति रह सकता था, यानी कितना भी पैसा खर्च कर सकता था, उसको लग रहा है। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, तो मैं टिकट की खिड़की पर नहीं रुका कि टिकट लूं फिर ट्रेन में बैठूं। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। But dashed straight to the platform, बल्कि मैं तो सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी ट्रेन की गति में तेजी नहीं आई थी, पिकअप नहीं लिया था उसने। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप
into one of the carriages, और मैं किसी डिब्बे में उछलकर चढ़ सकता था. But I hesitated, पर मैं संकोच कर गया. हेजिटेशन हुआ उसे. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. और मैंने वहाँ किसी कारण से, मैं किस कारण से मैंने संकोच किया मैं नहीं बता सकता, और मैं वहाँ से भाग जाने का अवसर मैंने खो दिया, यानी वो ट्रेन में नहीं बैठा. When the train had gone, जब गाड़ी चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैं खुद को वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला मैंने खड़ा पाया. I had no idea where to spend a night. मुझे नहीं पता था कि रात कहाँ काटूंगा. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे कोई मित्र नहीं थे, क्योंकि मित्र सहायता कम करते हैं, तंग अधिक करते हैं, परेशान अधिक करते हैं. उसका ऐसा मानना था. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में ठहर कर लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं पैदा करना चाहता था कि ये कौन है जो आ गया है, रुक गया होटल में, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत थे. The only person I knew really well was the man I had robbed. मेरा एकमात्र परिचित व्यक्ति वही था जिसे मैंने लूट लिया था. Leaving the station, I walked slowly through बाजार. स्टेशन से निकलकर मैं बाजार से गुजरा. In my short career as a thief, चोर बनने के मेरे इस छोटे से कैरियर में, छोटे से समय में, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन करना सीख लिया था. यानी वो कहता है मैं लोगों को पहचानने लगा था कैसे कैसे लोग होते हैं जब उनका सामान खो जाता है. when they had lost their goods, चोरी हो जाता है या खो जाता है. the greedy man showed fear. और वो बताता है कि लोभी व्यक्ति जो होता है वो भय दिखाता है. द रिच मैन शोड एंगर. अमीर आदमी क्रोध दिखाता, गुस्सा दिखाता है जब उनका कुछ चोरी हो जाती है तो. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. और गरीब आदमी अपनी स्थिति स्वीकार कर लेता है, भैया जो हो गया सो हो गया, जो खोना था सो खो गया. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. पर मैं जानता था कि अनिल के चेहरे पर चोरी का पता चलने पर केवल उदासी की झलक दिखाई देगी. सैडनेस. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी. पैसा खो देने के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. बल्कि विश्वास खो देने के कारण उदासी दिखेगी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. मैंने मैदान में पहुंचा पाया और वहीं एक बेंच पर बैठ गया. द नाइट वॉज चिली. रात बहुत ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर की शुरुआत थी. एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. और हल्की ड्रिजल माने बूंदाबांदी ने मेरी तकलीफ बढ़ा दी थी. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली. और जल्दी ही तेज वर्षा होने लगी. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन. मेरी कमीज और पजामा मेरी त्वचा से चिपक गए पानी की वजह से. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपेड़े मारने लगी. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. मैं बाजार वापस गया तथा घंटाघर के आश्रय में बैठ गया. क्लॉक टावर जो था घंटाघर, उसके नीचे बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. घड़ी ने रात के 12 बजाए. आधी रात हो चुकी थी. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. मैंने अपने नोटों को टटोला. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. वे वर्षा के कारण नम हो गए थे, डैम्प हो गए थे नोट, क्योंकि पानी पड़ रहा था, बारिश में उसके कपड़े गीले हो गए थे. अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल. वो सोच रहा है कि सुबह वो शायद मुझे 2 या 3 रुपए दे देता कि सिनेमा चले जाना, पर अब तो मेरे पास सारा पैसा है. आई कुडंट कुक हिज मील्स. मैं अब उसका भोजन नहीं पका सकता. रन टू द बाजार. बाजार खरीदने के लिए नहीं जा सकता. और
लर्न टू राइट सॉरी होल सेंटेंसेस एनी मोर, तथा पूरा वाक्य लिखना भी नहीं सीख सकता। यानी वो चीज़ें जो सिखाता था अनिल, उसकी कमी वो फील कर रहा है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। एक अच्छी बात वो सोचता है कि मैं चोरी की खुशी में ये सब बातें तो भूल ही गया था मैं। एक्साइटमेंट चोरी करने का, बस उत्तेजना आ गई हो, मैंने चोरी कर ली, पर मैं ये सारी बातें तो भूल गया। वो मुझे पढ़ना लिखना भी सिखाता था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। मैं जानता था कि पूरा वाक्य लिख पाना एक दिन मुझे कई 100 रुपए कमाने योग्य बना देगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। चोरी करना तो सरल काम है, तथा कभी कभी पकड़ा जाना भी सरल होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। परंतु सचमुच एक महान व्यक्ति बनना, चतुर आदमी बनना, सम्मानित व्यक्ति बनना एक अलग ही बात होती है, अलग ही मजा है उसका। आई शुड गो बैक टू अनिल। मैंने खुद से कहा, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा कि अनिल के पास लौट चलें। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, उसके पास पढ़ना लिखना तो सीख ही लूंगा। आई हरीड बैक टू द रूम feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. मैं जल्दी से तेज कदमों से घबराया हुआ कमरे में लौटने को चल दिया, क्योंकि चोरी करना जितना आसान है, उतना उस धन को, उस पैसे को बिना पकड़े गए लौटा पाना सरल नहीं होता। तो आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर द्वार पर खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों में चांदनी छिप रही थी। अनिल वाज स्टिल असलीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप्ड टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके पलंग के सिराने गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और अपना नोट लिया हुआ हाथ निकाला, उसके हाथ में नोट थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, एक क्षण में निश्चल खड़ा रहा, उसकी सांसें मेरे हाथ पर महसूस हुई। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, एक क्षण के लिए मैं बिल्कुल स्टिल शांत खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। फिर मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा खोजा और मैंने नोट उसके नीचे रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैंने अगली सुबह मैं उठा तो पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी ओर फैलाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। My heart sank. मेरा दिल बैठ गया। I thought I had been discovered. मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी yesterday, he explained, now you will be paid regularly. तो अनिल बोला उससे, कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिला करेगा, ध्यान रखना। माई स्पिरिट्स रोज, ये सुन के मेरा हौसला बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट, परंतु जब मैंने नोट थामा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, देखा कि वो रात की वर्षा के कारण अभी भी गीला था वो नोट। अब ऐसा हो सकता है, पता नहीं चला होगा। टुडेज वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल ने कहा कि आज से हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। लेखक कहता है, यानी वो चोर कहता है, यानी कि हरी सिंह कहता है, ही न्यू, वो जानता था, यानी अनिल जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, परंतु ये बात न तो उसके होठों पर आई और न ही उसकी आंखों ने ये दर्शाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल को अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी, मुस्कुराया मैं उसकी तरफ। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये मुस्कान बिना किसी प्रयास के खुद ब खुद आ गई थी।
तो ये कहानी आपने देखी रस्किन बॉन्ड की, बहुत अच्छी लगी होगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। थैंक यू। MP इंग्लिश क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाएं, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट के कई लेसन के क्वेश्चन आंसर और उनकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन। जरूर डिस्क्रिप्शन को देखें और वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा आपके मोबाइल में, देखिए उसको आप टच करेंगे तो ये वाइट कलर में बदल जाएगा। बेल आइकॉन घंटी आपको दिखेगी, उसको आप टच करेंगे, 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करके रखें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा इसका फ़ायदा ये होगा कि वो वीडियो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और इस तरह की वीडियो आपको देखना है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है MP इंग्लिश क्लासेस पर। आप प्लेलिस्ट में जाके कोई भी ग्रामर रिलेटेड या और वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।